नमस्कार, दिनेश कुमार मालिक, कक्षा द्वादश, विषय गणित, अध्याय 7 अवकलन। हम पढ़ रहे हैं कुछ विशिष्ट फलनों के अवकलन। तो आइए, एक हमारे सामने प्रश्न है, दिया गया है y बराबर sin x त्रिकोणमिति फलन, जिसके मुख्य मान में वापस sin x रखा हुआ है। sin x तब प्रदर्शित कीजिए, सिद्ध करना है आपको। b स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 10x dy अपॉन dx प्लस y स्क्वायर cos x इक्वल टू 0। एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण बनाकर हमको ये दिया हुआ है, ये सिद्ध करके लाना है। तो देखिए कैसे करें इसको हल। दिया गया है y बराबर sin x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का संकेत बनेगा dy बाई dx बराबर, या पहले त्रिकोणमिति है, साइन का अवकलन cos x। इसके एंगल में जो लिखा हुआ है वही लिखा जाएगा sin x। जो एंगल में लिखा हुआ है उसका पुनः x के सापेक्ष और अवकलन बोलेंगे। sin x का अवकलन पुनः और इंटू में लिखा जाएगा cos x। जो प्रश्न में दिया हुआ है जरूर पड़ी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। हमको सिद्ध करने के लिए द्वितीय कोटि का अवकलन भी चाहिए, तो पुनः हम इसका एक बार और अवकलन करते हैं। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, यहां जो फलन बन गया वो u इंटू v, दो पद हो गए हैं, प्रथम पद द्वितीय पद। प्रथम पद का अवकलन द्वितीय पद का अवकलन के रूप में इसका अवकलन किया जाएगा। तो cos sin x को ऐसे रखते हैं, अवकलन करेंगे cos x का, प्लस cos x को ऐसे रखते हैं तो अवकलन करेंगे cos sin x का। तो लिखते हैं, हम करते हैं इसका अवकलन d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, यहां वैसा क्या वैसा ही cos sin x। cos x का अवकलन आप देखते हैं तो माइनस का sin x प्लस cos x, यहां पहले त्रिकोणमिति के मुताबिक अवकलन cos का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin, एंगल में इसका जो लिखा हुआ है वही लिखा जाएगा sin x, और जो एंगल में लिखा हुआ है उसका और अवकलन किया जाएगा, sin x का अवकलन हो जाएगा cos x। इस तरह से हमने इसका अवकलन कर दिया है। सिद्ध करने के लिए हम थोड़ा इसको वापस व्यवस्थित लिखते हैं। तो देखिए यहां पर ये जो बना है sin x, हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई है जो प्रश्न में दिया हुआ ही है। sin x इज इक्वल टू y, इसको हटाकर हम वैल्यू y रख सकते हैं समीकरण 1 के प्रयोग से। समीकरण 1 के प्रयोग से d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां माइनस sin x और जो पहले से लिखा हुआ है cos sin x प्लस cos इंटू cos स्क्वायर बोल देंगे, माइनस को आगे लिख देंगे, माइनस का cos स्क्वायर x, और हमने समीकरण 1 से इसको y, समीकरण 1 से इसको y का मान रख दिया।
अब हम समीकरण 2 का प्रयोग करेंगे। तो समीकरण 2 के मुताबिक बोल रहा है cos sin x cos x। cos sin x cos x को हम dy by dx लिख सकते हैं। तो यहां पर जो लिखा हुआ है ये cos sin x या sin x आ गया है, जबकि चाहिए cos x। तो हम यहां पर इसको समायोजन करके cos x का गुणा भाग मानकर समीकरण 2 का प्रयोग के लिए काम में करेंगे। तो इस तरह से देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस हमने कॉमन ले लिया। तो यहां जो ये फलन था साइन एक्स ये कॉज एक्स भाग दिया, तो पुनः वापिस कॉज साइन एक्स भाग दिया, तो वापिस गुणा कर दिया। गुणा भाग कॉज एक्स का गुणा भाग किया हमने। क्यों किया उसका कारण है समीकरण 2 की वैल्यू को रखना है। तो समीकरण 2 के अंदर कह रहा है cos sin x cos x बने, cos sin x cos x बने, तो उसको हटाकर dy by dx लिखा जा सकता है। माइनस हमने कॉमन ले लिया है, तो यहां रह गया शेष प्लस y cos स्क्वायर x। समीकरण 2 के प्रयोग से समीकरण 2 प्रयोग में ले रहे हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन अपॉन कॉस टेन एक्स। समीकरण 2 से डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स। पूरा एक पद माइनस का है, लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस है, प्लस बन जाएगा टेन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यही हमको सिद्ध करना था। एक विशिष्ट फलन था, प्रश्न में दिया हुआ था y sin sin x है, और हमको एक द्वितीय कोटि के रूप में एक समीकरण बनाना था अवकल समीकरण के रूप में। तो हमने इसको सिद्ध किया, समझते हुए लिखिए। प्रश्न संख्या 2 जिसमें लिखा हुआ है एक प्रतिलोम वृत्तीय फलन का प्रश्न है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। आइए देखिए, माना कि y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप सबको ध्यान है कि हमने जब भी प्रतिलोम वृत्तीय फलन के प्रश्न किए हैं तो उसमें पहले x का मान इस तरह से प्रतिस्थापित कीजिए कि जिससे प्रतिलोम वृत्तीय फलन सहज रूप में सरल हो जाए, जिससे अवकलन करने में आसानी हो जाए। बीजीय व्यंजक कुछ इस तरह से जटिल हो तो सीधा ही अवकलन करना ठीक नहीं रहता है। देखिए हम यहां x का मान प्रतिस्थापित करते हैं, x बराबर साइन थीटा। तो यहां x का मान मैं साइन थीटा लिखकर इसको सरल कर रहा हूं। साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको सरल किया जाए। सरल करने में ये प्रतिलोम वृत्तीय नियम के मुताबिक साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा कहलाएगा, प्लस साइन इनवर्स त्रिकोणमिति नियम से वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। y बराबर थीटा प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर से वर्गमूल खत्म हो गया कॉस थीटा। बाहर साइन इनवर्स लिखा हुआ है तो इसको भी साइन में परिवर्तन करने के लिए काम करेंगे तो पूरक का प्रयोग करेंगे। कॉस का पूरक हम यहां लिखेंगे। साइन इनवर्स पूरक बनाने के लिए कॉस का पूरक साइन होता है और जोड़ने पर योग 90 चाहिए, इसलिए इसमें एंगल π/2 माइनस थीटा। फिर
ये जो अभी हमने यहाँ नहीं लगाया साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर भी साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर π/2। ये हमने प्रतिलोम प्रतिफलन को x बराबर साइन थीटा रखकर हमने इसको सरल किया है। यहां पर जो y की एक वैल्यू हमको मिल रही है वो एक कांस्टेंट के रूप में मिल रही है π/2। थीटा का मान रहा ही नहीं, अगर थीटा होता तो हम थीटा का मान रखते हैं साइन इनवर्स x, परंतु प्रश्न में पहले से इसका मान अचर रूप में आ रहा है। हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy by dx इज इक्वल टू d अपॉन dx π/2, जो कि एक कांस्टेंट है, अतः dy by dx इज इक्वल टू। इस प्रश्न में जो प्रतिलोम प्रतिफलन दिया था उसका अवकलन का मान अवकलज आया है 0। लिखिए प्रश्न संख्या 3, लघुगणक फलन log x अपॉन e की घात x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो लघुगणक फलन है तो लघुगणक का पहले नियम का प्रयोग करेंगे। सर्वप्रथम माना कि y बराबर log x अपॉन e की घात x। लघुगणक नियम से आप जानते हैं कि log m अपॉन n, तो ये नियम इसमें लगाया जाता है अपॉन में होने पर log m बटा log n। इसलिए y बराबर log m x है माइनस log n में है a की घात x। पुनः एक नियम और यहां पर हम ले सकते हैं, log a की घात m। यदि कोई भी मान घातांक के रूप में है तो log के नियम में वो घात को आगे लाया जा सकता है, m log a। तो यहां पर भी हम ये काम करेंगे, यहां घात को आगे ले आ सकते हैं, इसलिए y बराबर log x माइनस log e की घात जो x है वो आगे ले आएंगे। अब हम इसका अवकलन आसानी से कर सकते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy by dx का संकेत बनेगा। log x का अवकलन आप सबको ध्यान है 1 बटा x माइनस, यहां आप देख रहे हैं तो log एक गुणांक में है तो कांस्टेंट है तो वैसा का वैसा रह जाएगा, और x का अवकलन एक अवकलन हो चुका है। dy by dx x एलसीएम लिया जाए तो 1 माइनस x log a, ये इसका आंसर प्रश्न में दिए गए लघुगणक फलन का ये अवकलन है। अगर प्रश्न में log का नियम लगता है तो log के नियम से उस फलन को हल करके अवकलन करने में आसानी होगी। कुछ प्रश्न आपके अभ्यास के लिए, बहुत प्रश्न dy by dx ज्ञात कीजिए। पहला साइन log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि त्रिकोणमिति फलन है। y बराबर, जो कि एक त्रिकोणमिति फलन है, साइन log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो त्रिकोणमिति फलन से ही इसका अवकलन शुरुआत करेंगे। दूसरा प्रश्न y बराबर x log x की घात log x, तो चर राशि आधार में और घातांक में भी चर राशि, तो इस प्रश्न में लघुगणकीय अवकलन विधि का प्रयोग करना है। दोनों पक्षों में log लेकर
लॉग का नियम लगाकर घात को आगे ले आएंगे, फिर दोनों पक्षों का अवकलन करके इस प्रश्न को आसानी से किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न, y बराबर साइन इनवर्स 2 की घात x प्लस 1 बटा 1 प्लस 4 की घात x। प्रतिलोम प्रतिफलन है, तो आपको बोला था प्रतिलोम प्रतिफलन में जब प्रश्न में उसका मान बीजीय व्यंजक है तो उस मान को कुछ न कुछ प्रतिस्थापन करना होगा जिससे वो त्रिकोणमितीय फॉर्मूले में बदलकर सरल हो जाए। तो यहाँ इस प्रश्न में कुछ इस तरह से समझा जाएगा, साइन इनवर्स घातांक के नियम से इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 की घात x प्लस यहां 2 की घात x की घात 2। इस तरह से इसको समझकर आप 2 की घात x बराबर tan थीटा मानकर इसको सरल करेंगे। इन 3 प्रश्नों के लिए आप अभ्यास करेंगे आगे कल के